हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। तो देखो, लास्ट क्लास हमने पढ़ लिया था स्टमक तक। हमने क्या पढ़ा था? माउथ के बारे में पढ़ लिया था, ईसोफेगस पढ़ लिया था, स्टमक के बारे में पढ़ लिया था, स्टमक में जो डाइजेशन होता है उसके बारे में पढ़ लिया था, स्टमक में एचसीएल होता है, म्यूकस होता है, ठीक है, और पेप्सिनोजेन जो पेप्सिन बन जाता है उससे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा कुछ इस चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास कर लिए थे। ठीक है। अब ये जो फूड है ये स्टमक के पाइलोरिक स्फिंक्टर से होता हुआ कहाँ एंटर करेगा? कहाँ एंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। ठीक है। तो आज से कहानी स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या घटनाएं होंगी हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ बेसिक बातें देखो। इन स्टमक द इंजेस्टेड फूड इज मिक्सड विद HCl, पेप्सिन, म्यूकस टू फॉर्म एसिडिक। क्या एसिडिक? कुछ नाम के बारे में पूछ रहा है। तो लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन है ये। तो आओ देखते हैं इसको। इन स्टमक जो इंजेस्टेड फूड आया था, ठीक है, अब एक चीज़ और थोड़ा समझ लो। देखो, जैसे माउथ के अंदर जो बक्कल कैविटी है, जब फूड एंटर करेगा तो फूड मिक्स होता है वहाँ पर सलाइवा के साथ, है ना। तो फूड प्लस सलाइवा जब मिक्स होता है देन इसका नाम होता है बोलस। क्या नाम होता है? बोलस। ये नाम थोड़ा याद कर लो। ठीक है। ये नाम बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिया है, अपनी जानकारी के लिए आप याद कर लें कि माउथ के अंदर जो हम लोग बक्कल कैविटी में खाने को डालते हैं और वहाँ सलाइवा मिक्स होता है, देन उस फूड का जो मिक्सचर बना उसका क्या नाम पड़ता है? बोलस नाम पड़ता है। ठीक है। ये जो बोलस है ये आगे बढ़ता है और फिर स्टमक में जब ये एंटर करता है, ईसोफेगस के थ्रू एंटर करेगा स्टमक में, और स्टमक में जब एंटर करेगा तो वहाँ HCl मिलेगा, पेप्सिन मिलेगा, म्यूकस मिलेगा। और क्योंकि स्टमक के कंटेंट जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर वो सब एसिडिक हैं, इसलिए फूड भी अब एसिडिक बन जाएगा और अब इसका नाम बोलस नहीं होगा। अब इसका कुछ नया नाम रखेंगे। तो क्या नाम रखेंगे? तो इसका नाम रखते हैं काइम। क्या नाम रखते हैं? काइम। चाइम नहीं पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? काइम, CHYME, काइम, चाइम नहीं, ठीक है, काइम। ठीक है। काइम। तो दिस काइम एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू। अब बताओ, लास्ट क्लास बताया था कि ये स्टमक है और यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। यहाँ पर एक स्फिंक्टर पढ़ाया था आखिरी क्लास, क्या नाम था इसका? पाइलोरिक स्फिंक्टर। यस, इसका नाम क्या हो जाएगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में दिस काइम एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। आगे बढ़ जाओ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये एलिमेंट्री कैनाल, पूरे एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो आपने पढ़ा था जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही थी? तो उसकी शुरुआत हो रही थी माउथ से। ठीक है। और माउथ से होता हुआ वो मूव करते हुए इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाएगा। इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वही पॉइंट लिखा है। ठीक। आगे बढ़ो। इट हैज़ एक्सट्रीम कॉइलिंग, ये बहुत मुड़ा रहता है ऐसे करके, बहुत मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। एक्सट्रीम कॉइलिंग होता है, मुड़ा हुआ रहता है। सो दैट, क्योंकि थोड़ा सा एरिया, पेट के अंदर एरिया थोड़ा सा है ना, उस थोड़े से एरिया में बहुत सारा चीज़ हमको फिट करना है। तो बार बार फोल्ड कर करके, कॉइल कर करके इसको छोटे से एरिया में बहुत सारी चीज़ को हम फिट करते हैं। ठीक है। एक्सट्रीम कॉइलिंग और फोल्डिंग भी बोल सकते हो। सो दैट इट कैन बी फिटेड इनटू अ स्मॉल एरिया इनसाइड द एब्डोमेन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ग्रेटर इन हर्बीवोर्स एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। ठीक है। मतलब हर्बीवोर्स के केस में स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबे लेंथ का है, जबकि कार्निवोर्स के केस में स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ थोड़ा छोटा होता है। इसका कुछ कारण भी होगा। देखो, हर्बीवोर्स जो होते हैं वो पत्ता खाते हैं मेनली, है ना। पत्ते के अंदर क्या होता है? लीव्स के अंदर बहुत सारा सेलुलोज नाम का एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सेलुलोज नाम का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसको पचाना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। तो इसको पचाने के लिए बहुत टाइम लगता है, साथ में कुछ बैक्टीरिया का भी यूज होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो सेलुलोज को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसीलिए क्योंकि इसको पचाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, डाइजेस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन भी लंबे साइज का होना चाहिए। क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो लंबा साइज होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो हर्बीवोर्स का होता है वो कैसा होता है? वो लार्जर या ग्रेटर साइज का होता है। वही यहाँ रीजन भी लिखा, देखो, द हर्बीवोर्स नीड टू डाइजेस्ट सेलुलोज which is difficult to digest, so they need a longer small intestine। बात क्लियर है? ठीक है। चलिए आगे देखिए।
कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट अकर इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपने देखा कि डाइजेशन का जो प्रोसेस था वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो स्टार्ट हो गया था माउथ से, फिर स्टमक में थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ, उसके बाद पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, मतलब कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है वहाँ कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज टोटली कंप्लीटेड। ठीक है, तो एक बार इसको सब कुछ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन करिए इसको। हो गया, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो व्हाट एंटर्स द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट था, लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था तीन पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट का नाम ड्यूडेनम है, सेकंड का पार्ट का नाम होता है जेजनम, और थर्ड का नाम होता है इलियम। ठीक है, तो अब ये जो ड्यूडेनम है फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें क्या एंटर करता है, तो देखो उसमें लिवर से कुछ एंटर कर रहा होगा, मतलब तीन चीज़ें होंगी और ये तीनों चीज़ें मिल करके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में एंटर करती हैं। तो तीन अलग अलग रास्ते आएंगे और तीनों एक जगह पर मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि फूड कहाँ से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है। स्टमक में फूड का क्या नाम है, काइम, है ना, काइम। ठीक है, ऐसे ही पैंक्रियाज से और लिवर से भी कुछ सिक्रीशन निकल के आ रहा है जो स्टमक के फूड के साथ काइम के साथ मिक्स हो जाएगा और ये तीनों एक साथ मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, तो देखो आइए पढ़ते हैं। तो लिवर से निकलता है, लिवर सिक्रीट्स, सबको पता है लिवर सिक्रीट्स, इसको नहीं पता पता कर लो, बाइल जूस। लिवर सिक्रीट्स क्या, बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है ये लिवर से निकलकर कहाँ जाता है, गेट्स स्टोर्ड इनसाइड गॉल ब्लैडर। एक ऑर्गन है जो लिवर के नीचे पाया जाता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर ग्रीन कलर का ऑर्गन होता है जिसके अंदर ये बाइल जूस आकर स्टोर होता है कुछ समय के लिए, और वहाँ पर इसमें और भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है, गाढ़ा किया जाता है, बाइल को और भी गाढ़ा करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को और भी गाढ़ा करता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ से गॉल ब्लैडर से जब सिग्नल मिलता है तो गॉल ब्लैडर से यहाँ से बाइल सिक्रीट हो जाता है, बाइल इज रिलीज्ड। अच्छा अगर तुमसे कोई पूछेगा कि प्रोड्यूस कौन कर रहा है बाइल को, तो आंसर गॉल ब्लैडर नहीं है, आंसर है लिवर। स्टोर कौन कर रहा है, स्टोर कर रहा है गॉल ब्लैडर। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो बाइल को निकाल देंगे, बाइल यहाँ से यहाँ आ गया। चलो अब आगे बढ़ाते हैं, अब बात करते हैं पैंक्रियाज की। देखो पैंक्रियाज क्या करेगा, तो पैंक्रियाज सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज से क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सबका डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ये भी आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से बाइल आ रहा है, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है। अब इधर से क्या आ रहा है, तो इधर से जो आ रहा है आपको पता है क्या आ रहा था, बताओ यार। इधर से आ रहा था एसिडिक काइम, है ना, काइम। ठीक है, काइम मतलब फूड के साथ जो एंजाइम या गैस्ट्रिक जूस मिक्स्ड है, HCl भी है उसमें, गैस्ट्रिक जूस प्लस HCl। गैस्ट्रिक जूस में HCl भी आ जाएगा वैसे, बट ठीक है लिख दिया मैंने अलग से। ये तीनों एक साथ आते हैं और कहाँ पर खुलते हैं, ये तीनों आकर खुल जाते हैं ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसका नाम ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब इतना सब कुछ एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, सिर्फ फूड नहीं आ रहा, फूड के अलावा ये सारी चीज़ें भी आ रही है। ठीक है, चलिए इतना कर लिए। अच्छा इसको भी देख लो, काइम इज एसिडिक। काइम कैसा है, एसिडिक, सो इट नीड्स टू बी मेड एल्कलाइन। काइम को हमको एसिडिक से एल्कलाइन बनाने की ज़रूरत है। तो ऐसा कौन करता है, तो देखो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो होती है ना, इनको एल्कलाइन इन्वायरमेंट पसंद है। ठीक है, जब एल्कलाइन इन्वायरमेंट मिलेगा तभी पैंक्रियाज के एंजाइम काम कर पाते हैं, और एल्कलाइन जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करता है बाइल। ठीक है, तो बाइल जो होता है, बाइल प्रोवाइड्स एल्कलाइन, यहाँ लिखा हुआ है दिस इज डन बाई बाइल जूस। बाइल क्या करता है, बाइल एल्कलाइन इन्वायरमेंट बनाता है क्योंकि ये एसिडिक है। ठीक है, ये कैसा है, ये है एसिडिक।
तो इसको मैनेज करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल जूस सिक्रेट होगा, जो कैसा होगा, एल्कलाइन। आई होप आपको पता होगा एल्कलाइन का मतलब क्या है। एल्कलाइन मतलब बेसिक। ठीक है। तो अब आगे चलकर ये जो पूरा मिक्सचर मिक्सचर बनेगा, उसमें एसिडिक भी है, उसमें एल्कलाइन भी है, लेकिन कुल मिला जुला कर जो बेसिक नेचर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का नेचर होगा वो भी कैसा होगा, एल्कलाइन होगा। ठीक है, अब एल्कलाइन नेचर ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज बाइल ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है, वो ज़्यादा एल्कलाइन है। ठीक है, एज अ रिजल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का फूड जो होगा, जो डाइजेशन होगा, वो कैसा नेचर में होगा, एल्कलाइन में होगा। ठीक है, एल्कलाइन मतलब बेसिक। एक बार ये सब कुछ लिख लो। हो गया। चलो आगे देखो। देखो बाइल जूस डो नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, कह रहा है कि बाइल जूस के पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। ठीक है, बाइल जूस के पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, वो बस उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होंगी, देखो आगे लिखा हुआ है। उसके अंदर बस बाइल पिगमेंट होता है और बाइल सॉल्ट होता है, ये देखते हैं। देखो, तो बाइल जूस के पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। ठीक है। अच्छा, बाइल जूस के पास क्या होता है तब, तो पहली बात होता है इसके पास होती है, इसके पास होता है बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स ना कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कुछ नाम है आपके सिलेबस में नहीं है, सुन लो ऐसे, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सब डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं। ठीक है, ये कलर प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, प्रोवाइड, लिख देता हूँ थोड़ा सा, प्रोवाइड कलर। अगर आपको बहुत पढ़ने की इच्छा है तो आप ये लिख सकते हो, एग्जाम्पल बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। ठीक है, बिलीवर्डिन, और भी होता है बहुत सारे हैं, काम नहीं उतना आपको। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही बाइल सॉल्ट की बात कर लेते हैं। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, देखो ये रहा, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, जो पीछे बताया मैंने आपको कि बाइल की वजह से ये मीडियम कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, एंड कॉजेज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब ये एक नई चीज़ है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है वो आगे लिखा है, चलो देखते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब देखते हैं, आइए। देखिए इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। इधर देखो डायग्राम। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे एक बड़ा सा गोल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है। ठीक है, ये जो बड़ा सा गोल सा स्ट्रक्चर है इसको मैं बोल रहा हूँ लार्ज ग्लोब्यूल। ठीक है, ऐसे बनाते रहो। ये आपका मुंह बन गया। ठीक है, अच्छा है। पेपर देख, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ऐसा मुंह बनता है, दो आंखें और ये मुंह खुला खुला। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है फैट के ग्लोब्यूल्स। ठीक है, ये जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, ये क्या होते हैं, इनको ब्रेक करना पड़ता है। अच्छा, फैट ग्लोब्यूल्स आते कहाँ से हैं, तो जो खाना खाना खाते हैं, जो उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, और प्रोटीन भी हो सकता है ना। तो अगर आप ऐसा खाना खा रहे हो उसमें बहुत सारा फैट है, तो फैट जो होगा वो ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्ट में टूटा हुआ रहेगा पेट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। ग्लोब्यूल मतलब ग्लोबुलर, गोल। ठीक है, ग्लोब जैसा गोल। ठीक है, तो फैट के ग्लोब्यूल्स इस प्रकार से बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, और ये कैसे हैं, लार्ज। ये कैसे हैं, लार्ज, लार्ज साइज के फैट के ग्लोब्यूल्स हैं। अब देखो, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको हमको ब्रेक डाउन करना, कौन ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर आते हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल के कुछ सॉल्ट्स होते हैं। बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, इन बड़े बड़े साइज के जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं इनको छोटे छोटे साइज में ब्रेक कर देते हैं, ऐसे इस तरह से। बहुत सारे अलग अलग साइज के, छोटा बड़ा थोड़ा मीडियम, इस तरह से स्मॉल साइज के मतलब तोड़ दिया गया। देखो इसको, अब ये तोड़ गया तो ये फैल जाता है, देखो है ना, ये फैल जाएगा पूरे एरिया में इस तरह से। देखो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, ये फैल गया, पहले वो इतनी सी एरिया में था, अब ये छोटा होने की वजह से फैल चुका है, अलग अलग हो गया तो फैल गया दूर दूर तक। इससे होता क्या है, ये है स्मॉलर स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स, और इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये देखो इट इंक्रीजेस, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे। ये देखो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, बाय एक्शन ऑफ, कौन एक्शन कर रहा है, बाइल सॉल्ट्स, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया।
फॉर बेटर डाइजेशन, डाइजेशन बेहतर हो जाता है इससे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, लिखेंगे हैज़ या हैव ग्रेटर सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, और ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से अब इनका डाइजेशन भी अच्छे से होगा। ठीक है, अब होता क्या एक्चुअली, अब ये लिखेंगे कि दीज आर फर्दर डाइजेस्टेड, डाइजेस्ट माने ब्रेक करना। ठीक है, ब्रोकन डाउन, दीज आर फर्दर डाइजेस्टेड या ब्रोकन डाउन बाई द एक्शन ऑफ, अब यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, वो आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट पेज पर, मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम, यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है लाइपेज एंजाइम, और ये इसको और भी तोड़ देता है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको तोड़ेंगे हम लोग अभी। ठीक है, इतना करिए फटाफट। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। वही यहाँ लिखा है कि दस इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ डाइजेशन, एफिशिएंसी मतलब और बेहतर तरह से डाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, चलो, तो अब इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पर, अब आते हैं हम लोग पैंक्रियाटिक जूस पर। देखो ये रहा लाइपेज जिसकी बात मैं भी कर रहा था आपको, लाइपेज यहाँ ब्रेक कर देता है, उस स्मॉल पार्ट्स को भी और फर्दर तोड़ देता है। तो आइए पढ़ते हैं एक बार लाइपेज के बारे में, या उसके पहले पहले पैंक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए, तो पैंक्रियाटिक जूस, तो आपने क्या क्या पढ़ा, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीज़ें आ रही हैं। लिवर से क्या आ रहा है, बाइल, बाइल सॉल्ट आ रहा है ना, बाइल जूस। अच्छा, पैंक्रियास से क्या आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस। और स्टमक से क्या आ रहा है, एसिडिक काइम। ठीक है, फूड आ रहा है एसिडिक काइम, ये तीनों मिलेंगे आकर। अभी मैं पेंक्रियास की बात कर रहा हूँ। ओके, तो बाइल का तो हो गया, अब पेंक्रियास पे आ जाओ। तो पेंक्रियाटिक जूस कंटेन्स मेनी एंजाइम्स, पेंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम हैं, जैसे जैसे फर्स्ट एंजाइम की बात करो, पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तो आपने जो स्टार्च के बारे में पढ़ा था ना, वैसे यहाँ भी है। ठीक है, तो वो सलाइवा में था, वो सलेवरी अमाइलेज था, और ये कौन सा अमाइलेज है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तो देखो ये भी वही काम कर रहा है, एक्ट्स ऑन स्टार्च। अगर कोई ऐसा स्टार्च है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो अब ब्रेक हो जाएगा। और अगर मान लो जैसे तुमने स्टार्च का एक्शन पढ़ लिया था, वहां पर क्या ब्रेक हुआ था, तो स्टार्च ब्रेक होकर के मेल्टोज और क्या बनाया था, मेल्टोज और बनाया था डेक्सट्रिन। तो अगर वो भी होगा ना, तो वो भी फर्दर टूट जाएगा, यहाँ पर मेल्टोज भी टूट जाएगा, डेक्सट्रिन भी टूट जाएगा, और ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, तो एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड ब्रेक्स इट टू फॉर्म सिंपल शुगर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर लिख सकते हो ग्लूकोज, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड देखो, ट्रिप्सिन acts on proteins to produce peptides and amino acid। ठीक है, तो पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड, ट्रिप्सिन जो है ये पेप्टाइड और अमाइनो एसिड में टूट जाता है। मतलब प्रोटीन को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, पेप्टाइड मिलेगा और अमाइनो एसिड मिलेगा। कौन तोड़ रहा है, ट्रिप्सिन, याद कर लेना। ऐसे ही लाइपेज तो जस्ट अभी आपने देखा, फैट पर एक्ट करता है। ठीक है, और फैट टूटेगा तो क्या मिलेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स सम इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो देखो वॉल्स जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, जैसे आपने पढ़ा था कि जो स्टमक है, स्टमक की दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्लैंड थे। तो अब इंटेस्टाइन है तो उसकी दीवारों पर कौन से ग्लैंड होंगे, इंटेस्टिनल ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक होता है, तो स्टमक की दीवार पर स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार पर कौन से ग्लैंड होंगे, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ठीक है, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स सम इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ओके, द इंटेस्टिनल ग्लैंड सिक्रीट इंटेस्टिनल जूस। अब उस ग्लैंड से क्या निकलेगा, इंटेस्टिनल जूस निकलेगा, जैसे वहां गैस्ट्रिक जूस निकल रहा था, सिमिलरली यहाँ पर इंटेस्टिनल जूस निकल रहा है। सिंपल बात है, आगे पढ़ जाओ चलो। द इंटेस्टिनल जूस कंटेन्स सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स की बात अभी हम लोग करेंगे, एंजाइम्स की बात अभी। जैसे यहाँ पे कुछ एंजाइम था ना, वैसे यहाँ भी कुछ एंजाइम है, पढ़ेंगे रुको। जैसे कि सक्कस एंटेरिकस एक नाम है, मैं लिख देता हूँ, जैसे लिख लो सक्कस एंटेरिकस, एक ही नाम याद रखो, सिलेबस में नहीं है उतना। ठीक है, तो एंजाइम का नाम क्या है, सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, एक्चुअली ये एंजाइम नहीं है, इंटेस्टिनल जूस को ही बोलते हैं, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, पढ़ेंगे अभी। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, जैसे ऊपर आपने देखा लाइपेज, और क्या था, ट्रिप्सिन। ठीक है, इसके अंदर ये सब पाया जाएगा। ठीक है, अमाइलेज,
सब सक्कस एंटेरिकस यानी इंटेस्टिनल जूस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। दीज एंजाइम्स फाइनली कन्वर्ट द फॉलोइंग, क्या करेगा देखो, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड में, सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, सक्कस एंटेरिकस मतलब क्या हो गया, इंटेस्टिनल जूस जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स है। ठीक है, तो कोई मतलब ये मत बोलना कि इंटेस्टिनल जूस जो है, सॉरी इंटेस्टिनल एंजाइम जो है उसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, नहीं, सक्कस एंटेरिकस इसको बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस को बोलते हैं। हाँ, उसके अंदर कुछ एंजाइम होंगी, कौन कौन सी एंजाइम है, तो एंजाइम का नाम इधर लिखा हुआ। ठीक है, एंजाइम का नाम इधर है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे बोल दिया था इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर दिया हूँ। ठीक है, तो सक्कस एंटेरिकस जूस का नाम है, उसके अंदर जो एंजाइम्स है वो ये रहे। और भी एंजाइम्स होते हैं यार, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ऐसे और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं, बट आपके सिलेबस में उतना कुछ नहीं है इसलिए मैं सारा नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। देखो, तो ये लोग ये सब काम करते हैं तो आप देख लिए। ठीक है, इन दिस वे, ये लाइन पढ़ो, in this way complete digestion of carbohydrates proteins and fat is completed in small intestine। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलो यहाँ तक कॉपी कर लो फटाफट। हो गया, ओके। चलो अब चलते हैं अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन पर। ठीक है, अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन क्या होता है, तो अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन का मतलब है जो खाना आपने डाइजेस्ट किया है अब उसको ब्लड में अब्जॉर्ब करवा देना है। ठीक है, तो ब्लड उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, और ब्लड में अब्जॉर्ब करने के बाद अब उससे हम बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस करेंगे या बॉडी के डिफरेंट सेल्स को बनाएंगे, मान लो ऐसा। ठीक है, तो अगर मान लो खाना खाने के बाद मेरे बॉडी के नए सेल्स बन रहे हैं, तो जो नए सेल्स बने हैं उसमें वो न्यूट्रिशन होगा जो मैंने खाया था, जो मैंने डाइजेस्ट करके अब्जॉर्ब किया है। न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होने के बाद मेरे बॉडी का हिस्सा बन जाता है, और इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, देखो तो स्टार्ट किया जाए, आइए देखिए। द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखोगे ना, तुमको कुछ ऐसा नजर आएगा, जैसे मान लो हम अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा दिख रहा है हमको। ठीक है, मान लो हम बोले कि ये, मैं कह रहा हूँ कि सपोज ये है इसोफेगस, ये है स्टमक। ठीक है, फिर ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, मान लो ऐसा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि चलो एक पार्ट कट करते हैं। सपोज करो मैंने बोला कि ये जो पार्ट है मैंने इसको कट करके ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। जब इसको आपने माइक्रोस्कोप में देखा तो क्या नज़र आएगा, तो इसके अंदर नज़र आएगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, इस तरह। ठीक है, और इनके नीचे कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। इनके नीचे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके अंदर से ब्लड यानी खून बहता है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको आप बोलते हो दिस इज विलाई। ठीक है, बिलाई नहीं, विलाई। ठीक है, तो विलाई, जो विलाई है, ये विलाई, और ये क्या है, ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसमें से ब्लड फ्लो करता है। तो जब भी आप कुछ खाना खाते हैं तो ये खाना इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर जैसा देखो, फिंगर की तरह है इस तरह से, है ना, उभरा हुआ बाहर। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और ये अब फूड को एब्जॉर्ब करके भेज देता है ब्लड के अंदर। तो जो फूड आपने, स्मॉल एक कट लेते हैं और फिर इसको माइक्रोस्कोप में नज़र मतलब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें नज़र आता है कि कुछ इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको हम विलाई कह रहे हैं। ओके, अब विलाई के सरफेस पर भी छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनका नाम माइक्रोविलाई है ना, इसका क्या नाम है, माइक्रोविलाई। इस वाइट वाले का क्या नाम है, माइक्रोविलाई। और ये जो माइक्रोविलाई है, ये माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को और बढ़ा देता है और इससे एब्जॉर्प्शन का रेट और बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करके लिखा है, देखिए। तो विलाई ऑल्सो कंटेन नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फोल्ड्स और प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई, एंड बोथ विलाई एंड माइक्रोविलाई टुगेदर इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड।
दोनों मिल करके एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ा देते हैं, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, देखो ये रहा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कहाँ से कहाँ, विलाई और माइक्रोविलाई से होता हुआ ब्लड के अंदर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ओके, चलो अब देखो एसिमिलेशन क्या था, मैंने बताया एसिमिलेशन का मतलब हमारी बॉडी में ये एब्जॉर्ब होने के बाद ये हमारी बॉडी का कुछ हिस्सा बनाएगा। ठीक है, उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उस फूड को हम एनर्जी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी बना सकते हैं डिफरेंट फंक्शन करने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज, नए टिश्यूज बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज, ये सारी घटनाएं हम कर सकते हैं एसिमिलेशन से। ठीक है, तो इसको प्लीज़ कॉपी कर लीजिए पूरा। चलो, हो गया। ओके, नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन देखो, तो लार्ज इंटेस्टाइन में द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, अनअब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ओके, और फिर इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पर थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है, फूड के साथ कुछ वाटर भी होगा, और वाटर को बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको कि क्या फंक्शन है इसका। रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन के का एक पार्ट है, इसका नाम रेक्टम है। याद करो, कोलोन रेक्टम, याद आया, पढ़ाया था 2-3 क्लास पहले। तो जो रेक्टम है, रेक्टम में कुछ समय तक, टेम्पररली कुछ समय तक, ये अनडाइजेस्टेड फूड, फूड तो नहीं बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है ये स्टोर्ड रहता है कुछ समय तक। ठीक है, और जब स्टोर्ड रहता है तो उसके बाद ये जब समय मिलता है, वॉलेंट्री एक्शन से, मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार इसको बाहर निकाल सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं। किसके थ्रू निकलेगा, एनस के थ्रू। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से ये एक्सक्रीटेड जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है एक्सक्रीट होकर बाहर निकल जाता है, उस पार्ट का नाम होता है एनस। और ये अपनी इच्छा अनुसार हो सकता है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एनस इज गार्डेड बाई एनल स्फिंक्टर, एक दरवाजा जैसा स्ट्रक्चर है, दरवाजा जैसा है, जिसको आप अपनी इच्छा से खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जिससे ये फूड बाहर निकल सकता है। फूड नहीं, फिर से वेस्ट बोलेंगे, अनडाइजेस्टेड वेस्ट। ठीक है, इसको कंट्रोल एक लिमिट तक कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं कर सकते, कभी ना कभी इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यही है। तो जैसे मान लो ये हम बोल रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो ये ऐसे कोलोन से रेक्टम से होता हुआ ये इस तरह से ऐसे ओपनिंग है यहाँ पर, इस ओपनिंग का क्या नाम है, एनस। ठीक है, दिस इज कोलोन एंड देन दिस पार्ट इज रेक्टम, कोलोन के नीचे का पार्ट रेक्टम है और फिर यहाँ पर एनस है। ठीक है, ये पूरा रेक्टम है। ओके, चलो इसको भी कॉपी कर लो फटाफट, हो गया। चलो अब यहाँ पे आता है आपका होमवर्क। ठीक है, तो ये होमवर्क जैसे हम लोग सब कुछ कर चुके हैं क्लास में, ऐसा कुछ मैंने छोड़ा नहीं है, सब कुछ मैंने एक लाइन डिस्कस किया है, एनसीईआरटी का भी लाइन, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है, जो है वो सब कुछ कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ये सारे आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोपिक न्यूट्रिशन, मैंने पूरा आपको डिफरेंस लिखा दिया क्लास नोट्स में। फिर वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फोटोसिंथेसिस, तो एटमॉस्फेयर से मिलता है, वाटर मिलता है, सनलाइट मिलता है, सब है ना, CO2 मिलता है। ठीक है, सब पढ़ लिया था। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, एसिड का क्या रोल है, तो एसिड के बारे में आपने पढ़ा कि एसिड एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ HCl जो है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम आप सारे पढ़ लिए जितने टाइप के थे, इंटेस्टाइन में थे, सॉरी शुरुआत तो माउथ से करेंगे, माउथ के अंदर सेलेवरी अमाइलेज है, फिर स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जो पेप्सिनोजन था। ठीक है, उसके अलावा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, ये सब कुछ है, सब कुछ पढ़ लिया आपने। पैंक्रेटिक जूस के अंदर भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम है। सब क्या करते हैं, ये सारे के सारे का काम यही है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना होता है। आगे देखो लास्ट, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होती है। ठीक है, छोटे से एरिया में बहुत सारा होना चाहिए, बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए, बहुत बड़ा लेंथ, बहुत बड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसलिए छोटे साइज में उसको पैक कर दिया गया, कॉयल कर दिया गया। साथ ही साथ उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक फोल्डिंग्स भी होती हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दो प्रकार के हैं, एक विलाई, और विलाई के सरफेस के ऊपर माइक्रो विलाई, और फिर ये डायरेक्टली ब्लड के साथ अटैच थे, ऐसे आपने पढ़ा, और वहाँ से फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो मैंने सब कुछ ही डिस्कस कर दिया है, इसको आप नोट डाउन करके इसे लिखते हो। इसका ये आपका होमवर्क मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो। मैं चाहता तो मैं यहाँ लिख देता, बट मैंने जानबूझ कर छोड़ा है ताकि समझा तो मैंने फिर भी दिया। अब आप इसको लिखो।
ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्लास नोट्स के साथ ही इसको भी ऐड करिए होमवर्क को, ठीक है। तो आई होप ये आप ये कर लेंगे। चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, पढ़ते रहिए, बाय बाय।